हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इकोसिस्टम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है टीजीटी में। केवीएस, एनवीएस, नेट, ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं इन सब का ये सिलेबस होता है। इकोसिस्टम उसमें पूछा ही जाता है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इनके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसेस साइकिल? सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो गैसेस साइकिल वो होती है जो कि उसका पूरा साइकिल जो होता है गैसेस फॉर्म में होता है, तो गैसेस साइकिल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको पता है फास्फोरस और नाइट्रोजन साइकिल जो है गैसेस साइकिल है। नाइट्रोजन जो है मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में होता है और फास्फोरस भी आपको पता है गैसेस फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे सल्फ़र साइकिल और कार्बन साइकिल जो है ये दोनों जो है सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं और गैसेस फॉर्म में भी मिलते हैं। तो इसलिए हमारा 3 और 4 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट में करके कुछ क्वेश्चन इकोसिस्टम के डाले हैं। आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पार्ट 3 में देखते हैं कितना करा पाते हैं। एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन विच फॉर्म एनर्जी इज लास्ट। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में लास्ट होती है। तो जो नष्ट होती है एनर्जी या लास्ट होती है वो किस रूप में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हीट है, केमिकल है, लाइट है और नन है। तो आपको पता ही है कि ट्रॉफिक लेवल पे जैसे कि प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर की जो 100% एनर्जी होती है उसका केवल 10% ही T1 मतलब कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जाएगा। और ट्रैफिक लेवल आपको पता ही है, प्रोड्यूसर हमारा T1 हो गया, कंज्यूमर हमारा T2 हो गया। और कंज्यूमर में भी ये हर्बीवोर होगा, ठीक है, हर्बीवोर होता है। तो T1 हो गया, T2 हो गया और यहाँ से हो गया हमारा T3 जो कि हर्बीवोर को जो खाते हैं कार्निवोर ये होते हैं। तो इस तरह से तो T1 से T2 में जो जाती है एनर्जी केवल 10% जाती है, आपको पता ही है। और बाकी ये पूछ रहा है लास्ट होने का, तो जो नष्ट होती है एनर्जी वो किस रूप में होती है, तो हीट के रूप में होती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब हम जाते हैं तो कुछ एनर्जी जो है हीट के रूप में लास्ट हो जाती है। फिर सोर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन is the modern source of phosphorus, detergent, fertilizer, fecal of animal, river। तो यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ फास्फोरस पूछ रहा है, तो डिटर्जेंट में फास्फोरस का यूज किया जाता है। सोर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन इज़ द मॉडर्न सोर्स ऑफ फास्फोरस। जैसे कि यूट्रोफिकेशन जो हो जाता है, पॉन्ड में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर जो है कि क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन और गैसेस की कमी में हो जाती है और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं मर जाते हैं, तो इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ये कह रहा है कि जो यूट्रोफिकेशन होता है तो उसमें जो फास्फोरस है फर्टिलाइजर्स में, तो उसका सोर्स है डिटर्जेंट। अब मान लीजिए जितने भी कपड़े धुले जाते हैं सारे के पानी को हम क्या करते हैं, गिराते हैं जो कैनाल के थ्रू, तो सीधे हम जो है कि वाटर बॉडीज़ में, नदियों में गिरा देते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो डिटर्जेंट आज के समय पे ज़्यादा यूज भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस। कौन सा जो है हमें फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? लीव्स हो गई, रूट हो गया, माइकोराइजा या स्टेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीव्स, रूट और स्टेम ना हो के माइकोराइजा होगा, ठीक है। इन ए डे हाउ मैनी टाइम एन इंडिविजुअल इंस्पायर एंड एक्सपायर। एक दिन में मतलब कि 24 घंटे में कोई इंडिविजुअल कितना बार इंस्पायर या एक्सपायर करता है।
तो सांस लेता और छोड़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40,000 टाइम होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मेटाबॉलिक एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कितनी परसेंट होती है? वो होती है 70%। विच एडाप्टेशन इज ऑब्जर्व ओनली इन जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में हमें जो है कैम एडाप्टेशन देखने को मिलता है। इज ऑब्जर्व ओनली इन जीरोफाइट, तो कैम एडाप्टेशन आपको पता ही है कि क्या होता है कि जैसे वहाँ जितने भी जीरोफाइट्स हैं वो मरुस्थल में ग्रो करते हैं, और वहाँ पे जो है क्या होता है, जीरोफाइट्स जो होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है, और क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी CO2 के प्रति एफिनिटी कम हो जाती है, O2 के प्रति बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा और बहुत सारी जो है एनर्जी लॉस्ट होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है कि कैम एडाप्टेशन, जिसे C4 प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, ये पाया जाता है जीरोफाइट्स में। उसमें क्या होगा कि बंडल स्थित सेल होती हैं जो कि स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, ठीक है, और बंडल स्थित सेल जो होती हैं स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। तो जो बंडल स्थित सेल होती हैं ना, इनमें क्या होता है कि CO2 इसमें स्टोर करके रख लिया जाता है, और यहाँ पे रूबिस्को जो है वर्क करता है। और जो बंडल स्थित सेल होती हैं इनमें जो होता है कि फोटो सिस्टम सेकेंड जो है, फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता, फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे जो है H2O का विखंडन नहीं होता, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस और O2 जो है प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो O2 प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि आपको पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है नॉन साइक्लिक वाला, जिसमें फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या होता है, हाँ, H2O की फोटोलिसिस होती है, हाँ, फोटो लाइट के प्रेजेंस में, तो वहाँ से O2 रिलीज होता है, ठीक है। तो वही रिएक्शन जो है यहाँ पे बंडल स्थित सेल में नहीं होता, तो O2 प्रेजेंट ही नहीं होता, और जब O2 प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर जो है कि रूबिस्को जो है O2 से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। O2 रहेगा तब तो रूबिस्को O2 रहेगा तब तो रूबिस्को O2 से मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, अगर रहेगा ही नहीं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जीरोफाइट्स प्लांट में ये एडाप्टेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर CO2 एब्जॉर्प्शन इन कैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग नाइट, ओनली एट मिडनाइट, ड्यूरिंग डे टाइम, मॉर्निंग। तो ड्यूरिंग नाइट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग नाइट जो होता है, ड्यूरिंग नाइट जो होता है क्या होता है, O2 एब्जॉर्प्शन होता है कैम प्लांट में। तो कैम प्लांट में क्या होता है कि O2 नहीं, CO2 जो है बंडल स्थित सेल में जाके स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 है, इसमें कह रहा है इन इट लिवर लोब्यूल, किडनी में मतलब लिवर में लिवर लोब्यूल होंगे, किडनी में यूनिफेरस ट्यूब्यूल, इकोलॉजी Y और X, देन व्हाट डज X रिप्रेजेंट? बायोटिक, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द गिवन। तो इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लीवर होता है उसमें लीवर लोब्यूल जो है उसको मिल के बनाते हैं। एक ही लीवर लोब्यूल नहीं होता है, हाँ, ज़्यादा होते हैं, वो मिल के बनाते हैं लीवर को। तो ये यूनिट हो गया, हाँ, मतलब एक सबसे छोटा यूनिट तो नहीं हुआ लेकिन एक यूनिट हो गया। और भी चीज़ें होती हैं इसी तरह से। जो किडनी है उसमें हमारा होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो इसकी यूनिट होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से ये पूछ रहा है कि इकोलॉजी, इकोलॉजी को अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पे क्या होगा। तो जो इकोसिस्टम है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं और बहुत सारे होते हैं और वो मिल के जो है पूरी इकोलॉजी को बनाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग चार्ट। तो यहाँ पे जो है फॉलोइंग चार्ट से क्या एक्सप्लेन हो रहा है। फॉलोइंग चार्ट, बर्ड हो गया 20 बर्ड्स हो गए या 25 ppm हो गया। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ DDT, मैग्निफिकेशन कंसंट्रेशन, एक्वेटिक फूड वेब फूड चेन, DDT इज नॉट डिग्रेडेबल वन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो है फूड चेन और जो है कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। तो DDT जो है डिग्रेडेबल नहीं होता है, ये हमेशा जो है बढ़ता जाता है, इसका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता जाता है। जैसे DDT का छिड़काव कर दिया हमने क्रॉप पे, तो क्रॉप से क्या होगा कि वहाँ पे वो बढ़ता जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। DDT जो है नॉन डिग्रेडेबल होता है और इसमें जो है कि फूड चेन चलती है और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ DDT। तो ये हो गया। तो विथ रेफरेंस टू प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। डेड मटेरियल प्रीडेशन बाय detritivore digestion in animal defecation mixes with soil। Mineralization and synthesis of fertilization of substances, complex substances, iron and salt, transport of soluble substances in the inner layer of soil। जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसमें प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ों को लगाना है हमें, ठीक है। ये जो ए दिया है तो इसी तरह से यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए। तो डेड मटेरियल प्रीडेशन होता है सबसे पहले, और बाय detrivore digestion in animal defecation mixes with soil। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट होता है soluble substances in the inner layer of soil, complex substances, extracellular enzyme, iron and salt, mineralization and synthesis of fertilization of substances। सबसे लास्ट में होता है मिनरलाइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस।
तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। डेड मटेरियल का प्रीडेशन होता है डेट्रिटिवोर के द्वारा, डाइजेशन होता है इन एनिमल डेफिकेशन मिक्सेज विद द सॉइल, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेज इन इनर लेयर ऑफ सॉइल, उसके बाद जो है हमारा होता है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम आयन और साल्ट का सिंपल सब्सटेंस बनता है, उसके बाद मिनरल्स और सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ सब्सटेंसेज, ये होता है सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी वाला जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन झूठों को बहुत बड़ा करके दिया है, इसको रहने देते हैं। ये करते हैं, फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो इन रेफरेंस विथ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन रेफरेंस विथ थर्मोडायनेमिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो ऑल करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट, जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है या फिर जो रेफरेंस अगर हम देखते हैं तो एनर्जी जो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होती है। ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। कुछ ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। फ्री एनर्जी जो होती है फ्री एनर्जी इक्वल टू हो गया एनर्जी विच कैन डू वर्क। जो एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। फ्री एनर्जी इक्वल टू एनर्जी विच कैन डू वर्क। तो यहाँ पे हमारा ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। एट ईच ट्रॉफिक लेवल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी रिड्यूस्ड। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कम होती जाती है। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर। कोई भी फूड चेन होता है तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द गिवन स्टेटमेंट। अब रैट हो गया, ये भी फूड चेन और फूड वेब दोनों में आता है, फॉक्स भी और लायन भी। हाँ, और यहाँ पे देखिए अर्थवर्म जो है ये क्या है, मिट्टी खाता है, तो अर्थवर्म यहाँ पे हमारा आंसर, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। एक्स इज इज जो एक्स होता है रिलीज इन हेलोफाइट्स एंड वाई इज सोर्स ऑफ इट। जेड प्रोसेस अकर इन एस्चुरी, देन व्हाट डज एक्स वाई जेड इंडिकेट।
तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, एक्स जो है फास्फोरस और वाई सीवेज वाटर और जेड यूट्रोफिकेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर इज 100 यूनिट, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोड्यूसर इज 100 नहीं 1000 यूनिट, देन व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी फाउंड इन हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। तो T1 पे अगर 100 एनर्जी है तो यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 100 होगी, यहाँ पे 10 होगी, और हाईएस्ट लेवल पे ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी है 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, इसे देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट डज गिवन चार्ट इंडिकेट, ये दिया हुआ जो चार्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये शो कर रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे ये जो है सन है, सन से प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलती है, यहाँ से कंज्यूमर को, और यहाँ से डिकम्पोजर नॉन लिविंग। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या इनकरेक्ट है। Most of the metabolic energy is produced by it. Plant are included in organism producing it. इनकरेक्ट कह रहा है। तो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई इट। तो जो जहाँ भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। प्लांट आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट, प्लांट इसमें इंक्लूड होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। इट्स प्रोपोर्शन इन वाटर इज़ 90%। तो बाई वेट देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। और ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं या फिर कुछ जो होते हैं कीमोसिंथेटिक होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। X is source of y, X is source of y, but y never turn to X. Then which proportion is wrong for X and y? X is X is source of y, but y never turn to X. Then which proportion करें, which option is wrong for X and y? तो यहाँ पे X जो है प्लांट है, Y ऑर्गेनिक कंपाउंड है, X सन है और Y एनर्जी है, and B both are correct, A and B are wrong। तो A and B जो है ये दोनों जो है ए और बी दोनों रॉन्ग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हाट डज पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम इंडिकेट इन? नंबर ऑफ स्पीसीज इन ईच ट्रॉफिक लेवल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल, ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे हमारा सी सही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल।
विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन? Ecosystem is an outcome of interaction between all living component and non-living component of environment. Gross primary productivity is equal to net primary productivity minus loss due to respiration. Primary productivity is measured in dry biomass. तो इसमें हम देखेंगे करेक्ट फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो इकोसिस्टम इज एन आउटकम ऑफ एन इंटरेक्शन। जो इकोसिस्टम होता है आउटकम होता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है ये इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, बायोटिक और एबायोटिक। और उसके बाद ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन। तो ये दोनों ही सही है। तीसरा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय ड्राई बायोमास। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ड्राई बायोमास से नहीं, वो मतलब कि जो फ्रेश होता है उससे निकाली जाती है। तो ये वाला गलत है, हाँ मतलब फॉल्स है। तो ट्रू कौन सा है? डी में देखिए ट्रू है पहला और दूसरा, तीसरा जो है फॉल्स है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने 20 क्वेश्चन किए पार्ट 3 में। अगले में हम लोग बाकी के क्वेश्चन यहाँ से 51 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।